हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं अमित एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम लोग देख रहे थे एंशियंट हिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक। उसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को देख चुके हैं, वैदिक काल को देख चुके हैं, बौद्ध धर्म को देख चुके हैं। आज हम देखेंगे जैन धर्म। चलिए सेशन में बने रहिएगा। चलिए जैन धर्म। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव, या इन्हीं को क्या बोलते हैं, आदिनाथ। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव या आदिनाथ। यदि क्वेश्चन पूछ देगा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। अब हम देखेंगे महावीर स्वामी जी के बारे में। इनका जन्म कब होता है? 540 बीसी में। कहाँ होगा? कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में। मृत्यु कब होता है? तो 468 बीसी में। कहाँ पर होगा? पावापुरी। पावापुरी नालंदा के पास में इनका मृत्यु हो जाता है। जीवन काल पूछेंगे, अर्थात कितने वर्ष की आयु में इनका मृत्यु होता है, तो 72 वर्ष की आयु में। जबकि बौद्ध महात्मा बौद्ध गौतम बुद्ध का मृत्यु कितने वर्ष की आयु में होता है? तो याद रखिएगा 80 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु होता है। इनका बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। ये जो सिद्धार्थ है ना, तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जबकि महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनके माता का क्या नाम था? त्रिशला। त्रिशला लिच्छवी लिच्छवी गणराज के ये क्या थी? बेटी थी। उसके बाद इनकी पत्नी, पत्नी कौन थी? यशोधरा। महावीर स्वामी जी के पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शी। अनुजा प्रियदर्शनी नाम है। इन्हीं का जो पत्नी पति रहा था, उसका नाम क्या है? जमाली। जमाली। ठीक। चलिए, प्रथम शिष्य देखिएगा। प्रथम शिष्य महावीर स्वामी जी का प्रथम शिष्य का नाम रहता है जमाली। ये जो जो जमाली रहता है, ये क्या रहता है? महावीर स्वामी जी का दामाद रहते हैं। और प्रथम शिष्या पूछेगा तो चंपा। प्रथम शिष्या कौन थी इनका? चंपा। चंपा। आगे हम देखेंगे, इनको है ना कितने वर्ष की आयु में ये गृह त्यागते हैं? तो 30 वर्ष की आयु में ये गृह त्यागते हैं। कितने वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी गृह गृह त्यागते हैं? 30 वर्ष की आयु में। जबकि हम जब बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे, तो गौतम बुद्ध कितने वर्ष की आयु में गृह त्यागते हैं? तो 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष के आयु में गृह जब ये त्यागते थे, देखिए क्या हुआ था। महावीर स्वामी जी जब 30 वर्ष के हुए थे, उस टाइम में इनके माता पिता का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। तो इनका जो बड़े भाई थे, बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर ये 30 वर्ष की आयु में क्या करते हैं? गृह त्यागते हैं। गृह त्यागते हैं। ठीक। और इनका ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष तपस्या करते हैं? तो 12 वर्ष। जबकि महात्मा या गौतम बुद्ध कितने वर्ष तपस्या करते हैं? 6 वर्ष। 6 वर्ष ये तपस्या करते हैं, समझे, महात्मा गौतम बुद्ध। जबकि महावीर स्वामी कितने वर्ष? तो 12 वर्ष तपस्या करते हैं। अंततः इनको ऋजुपाल, समझे, कौन सा नदी याद रखेगा? ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी, समझे, ऋजुपालिका नदी। और साल वृक्ष, साल वृक्ष, साल वृक्ष के नीचे इनको क्या होता है? तो ज्ञान की प्राप्ति होता है। ठीक। किस स्थान पर? याद रखिएगा, जाम्बिक ग्राम। जाम्बिक ग्राम, जाम्बिक ग्राम जमुई के निकट इनको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होता है। फिर से समझिएगा, महावीर स्वामी गृह त्यागते हैं कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। किनसे अनुमति लेकर? तो नंदीवर्धन। नंदीवर्धन कौन था? इनका बड़ा भाई था। ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष तपस्या करते हैं? 12 वर्ष। और किस स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होगा? तो जाम्बिक ग्राम जमुई के पास में पड़ता है। किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। किस नदी के तट पर? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको जीन, जीन का मतलब होता है विजेता। जीन का मतलब क्या था? विजेता। आहत और केवलिन, केवलिन और निग्रंथ, निग्रंथ कहा गया। निग्रंथ का अर्थ क्या होता है? बंधन से मुक्त। ठीक। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को क्या कहा गया? तो जीन कहा गया। जीन के बाद आहर्त कहा गया, उसके बाद केवलिन कहा गया, उसके बाद निग्रंथ कहा गया। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं? राजगीर में देते हैं। कहाँ देते हैं? राजगीर में देते हैं। किस पहाड़ी पर? तो विपुलांचल के पहाड़ी पर ये प्रथम उपदेश देते हैं।
प्रथम उपदेश देते हैं। इसको आप याद रखिएगा। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। जबकि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन कौन है? तो बुद्ध है, धम्म है और संघ है। बुद्ध है, धम्म है और संघ है। चलिए आगे हम देखते हैं। महावीर स्वामी जी का प्रिय शिष्य और अनुयायी, प्रिय शिष्य अनुयायी भद्रवायु और स्थल भद्र रहता है। यह अपने शिष्यों को कितने गंधर्व में बांटा था? तो 11। महावीर स्वामी अपने शिष्यों के कितने गंधर्व में बांटा था? तो 11 गंधर्व में बांटा था, समझे। जबकि महावीर स्वामी जी का मृत्यु के बाद भी एक गंधर्व जीवित रहता है। उनका नाम क्या रहता है? तो आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा क्या रहता है? महावीर स्वामी जी का मृत्यु के बाद भी क्या होते हैं? ये जीवित रहते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक। महावीर स्वामी अपना उपदेश किस भाषा में देते हैं? तो प्राकृत भाषा में नहीं रहेगा, तो अर्ध मगधी भाषा रहेगा, अर्ध मगधी रहेगा, ठीक। नोट में देखिएगा लिखा हुआ है क्या? बौद्ध धर्म का भाषा क्या रहता है? पाली रहता है। जैन जैन धर्म का भाषा प्राकृत रहता है या अर्ध मगधी रहता है। आर्य के भाषा क्या रहता है? संस्कृत रहता है, ठीक, संस्कृत रहता है। अब हम देखेंगे जैन ग्रंथ। कह रहा है क्या? जैन ग्रंथ, जैन धर्म में साहित्य को क्या कहा गया? आगम कहा गया। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। जैन धर्म में साहित्य है, उसको क्या कहा गया? आगम कहा गया, ठीक। जैन ग्रंथ जैसे में भगवती सूत्र, भगवती सूत्र ये क्या है? जैन ग्रंथ है। इसमें 16 महाजनपदों का क्या मिलता है? जानकारी मिलता है। हमने आपको क्या बताए थे? ये जो 16 महाजनपद है, इनका जानकारी कहाँ कहाँ से मिलेगा? तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से निकाय, और जैन धर्म के भगवती सूत्र से किनका जानकारी मिलता है? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितना? 6 गो। बिहार में क्या गो? 3 गो। बिहार में क्या गो? 3 गो। 3 गो कौन कौन था? अंग था, मगध, मगध था, मगध, उसके बाद बज्जी, ये बज्जी, बज्जी थे, समझे। सबसे शक्तिशाली कौन सा था? तो मगध, मगध, समझे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था, ठीक। मगध का राजधानी कहाँ था? तो राजगीर। मगध का राजधानी कहाँ था? राजगीर था। जबकि अंग का राजधानी कहाँ था? तो चंपा। अंग का राजधानी कहाँ था? चंपा। और बज्जी का राजधानी कहाँ था? तो वैशाली, वैशाली। चलिए, इसमें आपको यही याद रखना है कि जो 16 महाजनपद है, इनका जानकारी कहाँ कहाँ से मिलेगा? तो बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय से, और जैन ग्रंथ का किससे? भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलता है। चलिए आगे हम देखेंगे कल्प सूत्र। ये जैन ग्रंथ है। ये टोटल क्या है? जैन ग्रंथ है, समझे। कल्प सूत्र है, आदि पुराण है, 12 अंग, 12 अंग, समझे। इसका रचना कौन करता है? भद्रबाहु। कौन करेगा? 12 अंग का रचना कौन करेगा? भद्रबाहु। कब करता है? तो प्रथम जैन संगति के दौरान ये इनका रचना करता है। उसके बाद 12 उपांग, उसके बाद है आचराग। क्या है? आचराग सूत्र, आचरण सूत्र है, समझे। इसमें क्या है? तो जैन भिक्षुओं के आचरण, नियम और विधि का क्या मिलता है? क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। आचरण सूत्र, समझे। आचरांग सूत्र जो है, इसमें किसका जानकारी मिलता है? तो जैन भिक्षु जो होते थे, उनके आचरण, समझे, और नियम या विधि का उल्लेख मिलता है। उसके बाद 14 पूर्व है और 14 उप पूर्व है। ये सब क्या है? ये सब आपका जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है। चलिए आगे हम देखेंगे जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म का यदि विभाजन पूछेगा आपसे, तो विभाजन किसके समय में होता है? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इनका क्या हो जाता है? तो जैन धर्म का विभाजन हो जाता है। कितने भागों में? तो 2 भाग में। एक हो गया श्वेतांबर और दूसरा हो जाएगा दिगंबर, समझे। श्वेतांबर का जो प्रवर्तक था कौन था? स्थलबुद्ध। कौन था? स्थलबुद्ध। यह सफेद वस्त्र पहनते थे, समझे।
श्वेतांबर कौन सा वस्त्र पहनते थे? सफेद वस्त्र। इनका जो प्रवर्तक था इनका नाम क्या था? स्थलभद्र। समझे? इन्होंने अर्थात कह सकते हैं कि जो श्वेतांबर थे इन्होंने महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, इन्होंने क्या कहा था कि जैन धर्म में भी महिलाओं को क्या मिल सकता है? मोक्ष मिल सकता है। और इन्होंने ही कहा कि क्या महावीर स्वामी क्या है? विवाहित थे। विवाहित विवाहित थे। चलिए, तो श्वेतांबर के क्या कहना था? महावीर स्वामी जी का शादीशुदा थे, यानी कि विवाहित थे। समझे? जबकि आप दिगंबर देखिएगा, ये क्या बोलते हैं? महावीर स्वामी जी अविवाहित थे, अर्थात विवाह इनका नहीं हुआ था। समझे? अब चलिए, दिगंबर के जो प्रवर्तक थे कौन थे? भद्रबाहु थे। ये नगण्य रहते थे, नगण्य रहने वाला था। महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। इन्होंने क्या किया था कि जैन धर्म जो अपनाएगा उसमें महिलाओं को क्या है, मतलब महिलाओं को ये मोक्ष की बात नहीं किया था। समझे? चलिए आगे हम देखेंगे जैन संगीति। टोटल 2 गो जैन संगति होता है, याद रखिएगा। टोटल क्या गो जैन संगति होता है? तो 2 गो होता है। प्रथम 300 बीसी में होगा, कहाँ होगा? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था? तो स्थलभद्र, स्थलभद्र। दूसरा कब होता है? तो 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी में होता है, कहाँ होता है? तो बल्बी गुजरात में होता है। इनका अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण। ठीक, नोट में देखिएगा, जैन भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा गया है? वसति कहा गया है। जैन भिक्षु लोग जहाँ रुकते थे, जहाँ निवास करते थे, उसको क्या कहते थे? तो वसति कहते थे। क्या कहते थे? वसति कहते थे। उसके बाद कह रहा महावीर, महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा गया है? निग्रंथ कहा गया है। क्या कहा गया है? तो निग्रंथ कहा गया है। उसके बाद कह रहा है क्या? जैन धर्म को अंतिम रूप से, फिर से देखिएगा, सुनिएगा क्या कह रहा है। जैन धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण कौन देता है? तो याद रखिएगा, सोलंकी या चालुक्य वंश। जैन धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण कौन देता है? तो सोलंकी। समझे? सोलंकी या चालुक्य वंश। ये कहाँ के थे? तो गुजरात के, ये गुजरात वाला रीजन में ये उस समय शासन कर रहे थे। ठीक, अगला कह रहा महावीर स्वामी के समकालीन शासक। महावीर स्वामी के समकालीन कौन कौन सा शासक हुआ था? तो बिंबिसार। उसके बाद चंद चंद प्रोधौत। कौन था? चंद प्रोधौत। ये कहाँ के शासक थे? तो ये अवंती के थे। उसके बाद अजात शत्रु। उसके बाद चेतक। कौन थे? ये चेतक। चलिए अब हम देखेंगे जैन धर्म को मानने वाले शासक और बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप एक बार देख लीजिए। बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक कौन कौन हुए? तो इनका ट्री क्या है? तो हर्ष के बापू जी, या हर्ष के बापू जी भी बोल सकते हैं। यू को आप साइलेंट कर दीजिएगा। ह से हो जाएगा हर्षवर्धन, क से हो जाएगा कनिष्क, बी से हो गया बिंबिसार, ए से हो गया अशोक, जी से हो जाएगा कौन? गोपाल। कौन हो जाएगा? गोपाल। अब प से हो जाएगा प्रसेनजीत। ये सब जो शासक थे कौन सा धर्म को मानते थे? तो बौद्ध धर्म। फिर से समझिएगा, हर्षवर्धन, कनिष्क, बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजीत और गोपाल। ये गोपाल है। ठीक, गोपाल। अब देखिएगा जैन धर्म को मानने वाला शासक कौन कौन थे? तो इनका ट्री क्या है? ऊधम चाचा, ऊधम चाचा खाए। समझे? उ से हो जाएगा उदाईन, ध से हो गया धनानंद, म से हो गया महापद्मनंद, चा से एक हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, एक हो जाएगा चंदेल शासक। उसके बाद खा से खारवेल, ये कलिंग के राजा जो खारवेल थे। उसके बाद अमोघ, अमोघ वर्ष। समझे? ये सब जो शासक थे जैन धर्म को मानते थे, इधर जो है ये बौद्ध धर्म को मानते थे। अगला क्या कह रहा है? प्रमुख जैन मंदिर मौर्य कालीन में। देखिएगा जैन मंदिर, ये वाला याद रखिएगा। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का क्या था? प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा मौर्य धर्म क्या बोलते हैं, निम्न में से कौन जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो मथुरा किस समय में था? तो मौर्य काल में, मौर्य काल में। ठीक, उसके बाद देखिएगा गोमतेश्वर का जैन मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में है। उसके बाद खजुराहो का जैन मंदिर, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कौन बनवाया था? तो चंदेल शासक बनवाए थे।
उसके बाद दिलवारा के जैन मंदिर, ये कहाँ है? तो माउंट आबू राजस्थान, माउंट आबू राजस्थान पर है, समझे। इनका निर्माण कौन करवाया था? तो निर्माण करवाया था बिमल शाह, बिमल शाह। तो ये सब भी पूछ सकता है। फिर से देखिएगा, गोमतेश्वर का जैन मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटक में। खजुराहो का जैन मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, समझे। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ? तो राजस्थान, माउंट आबू राजस्थान। निर्माण कौन करवाता है? तो बिमल शाह। ये देखिएगा, खजुराहो का जैन मंदिर हिंदू और बौद्ध, और सॉरी हिंदू और जैन दोनों से ये संबंधित है। चलिए, आगे कुछ लिखा हुआ है नोट में, इसको आप देखिएगा। कह रहा एलोरा का मंदिर, एलोरा का मंदिर ये कहाँ है? तो औरंगाबाद में था। औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? औरंगाबाद। औरंगाबाद का जो वर्तमान में नया नाम क्या रख दिया है? तो छत्रपति संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर। एलोरा का जो मंदिर है, इसमें टोटल कितना है गुफा? तो गुफा 34 गो। गुफा कितना है? 34 गो है। ये बौद्ध, बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों का क्या है? पवित्र स्थल है। एलोरा जो है, एलोरा का मंदिर बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों का ये पवित्र पवित्र स्थल है। बौद्ध के लिए गुफा नंबर 1 से लेकर 12 तक किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। गुफा नंबर 13 से लेकर 29 तक कौन सा धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा हिंदू धर्म। और गुफा संख्या 30 से लेकर 34 तक किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। देखिएगा, इसमें से सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन सा है? तो गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 16। और गुफा नंबर 16 में कोई क्या कहा गया है? एलोरा का कैलाश मंदिर। गुफा नंबर 16 में किसका है? तो एलोरा का कैलाश मंदिर का जो अथी है, क्या बोलते हैं उसको, जानकारी मिलता है गुफा नंबर 16 से। ठीक, अब देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है यूनेस्को, यूनेस्को में एलोरा का मंदिर को कब शामिल किया गया था? तो 1983 को यूनेस्को के विश्व धरोहर में एलोरा के कैलाश मंदिर, समझे, या एलोरा के गुफा को कब शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा, सॉरी 1983 में, 1983। ठीक, 1983 को याद रखिएगा। एलोरा के मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 1983 में। चलिए, नोट में कह रहा अजंता की गुफा छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से क्या है, ये क्वेश्चन फिक्स है किसी भी एग्जाम में, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बीपीएससी हो गया, एईडी हो गया, समझे, एसएससी जीडी हो गया, सब किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या है? फिक्स ही रहता है, फिक्स ही रहता है। चलिए, प्रमुख जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह, प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनका क्या प्रतीक चिन्ह को देखेंगे। देखिएगा, जैन धर्म के प्रवर्तक को ही क्या कहा गया है? तीर्थंकर कहा गया। जैन धर्म के प्रवर्तक को ही क्या कहा गया? तीर्थंकर कहा गया। इनका अर्थ क्या होता है? दुख से परे। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? दुख से परे। ठीक, टोटल कितना तीर्थंकर हुए जैन धर्म में? तो 24 हुआ। कितना हुआ? 24 हुआ। ठीक, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव, ऋषभ देव। इन्हीं को क्या कहते हैं? आदिनाथ। ऋषभ देव नहीं रहेगा तो आदिनाथ। इनका जो था प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ, वृषभ या बैल या सांड, ये तीनों याद रखिएगा। वृषभ या बैल या सांड, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ या बैल या सांड। उसके बाद दूसरा तीर्थंकर कौन होता है? तो अजीतनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या रहता है? हाथी। दूसरा कौन रहता है? अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। तीसरा कौन रहता है? तो संभवनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। 19वां कौन रहता है? तो मल्लीनाथ। तो जैन जैन धर्म के एकमात्र जो तीर्थंकर रहते हैं वो क्या रहते हैं? महिला। कैवें नंबर के हैं? तो 19वें नंबर। उनका नाम क्या है? मल्लीनाथ। और इनका इनका प्रतीक चिन्ह क्या रहता है? कलश, कलश। 21वां तीर्थंकर कौन रहते हैं? नेमिनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? नीलकमल। 22वां तीर्थंकर कौन रहता है? तो अरिष्टिनेमी रहता है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। 23वां तीर्थंकर कौन रहता है? तो पारसनाथ रहता है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप। और 24वां तीर्थंकर कौन रहता है? तो महावीर स्वामी। कौन रहते हैं? महावीर स्वामी।
और इनका जो प्रतीक चिन्ह है सिंह है। क्या है? सिंह है। अब देखिएगा 23वां जो तीर्थंकर है पारसनाथ, इन्होंने समझे 4 महाव्रत दिए थे। कौन कौन? अहिंसा, अस्तेय, सत्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह, समझे? ये जो 4 गो महामंत्र कौन देते हैं, महामात्र कौन देते हैं? तो ये देते हैं पारसनाथ। और 5वां महामात्र, 5वां जो महाव्रत रहते हैं, सॉरी महाव्रत जो रहते हैं, उसका नाम क्या है? तो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य को कौन जोड़ता है? तो याद रखिएगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म में टोटल कितना महाव्रत है? तो टोटल 5 गो। 5 गो है। 5 कौन कौन है? अहिंसा है, अस्तेय है, सत्य है और अपरिग्रह है। अपरिग्रह है। और 5वां कौन है? तो ब्रह्मचर्य। ये 4 है। इसको कौन जोड़ता है? तो याद रखिएगा पारसनाथ। कौन जोड़ते हैं? पारसनाथ। और 5वां जो ब्रह्मचर्य है उनको कौन ऐड करता है? तो याद रखिएगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन रहते हैं? तो महावीर स्वामी। नोट में क्या लिखा हुआ? ऋषभ देव। याद रखिएगा ऋषभ देव। ऋषभ देव ये हो गया पहला। और उसके बाद कौन है? अरिस्टनेमी। अरिस्टनेमी पहला और 22वां। पहला और 22वां। अरिस्टनेमी का चर्चा किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में दो मात्र क्या है? तीर्थंकर है जिनका चर्चा है या उल्लेख है। कौन कौन है? ऋषभ देव या आदिनाथ। और 22वां कौन है? तो अरिस्टनेमी। तो ये आपका आज का जैन धर्म का प्रॉपर क्या था? थ्योरी था। इसके अलावा आपको क्या करना है? PYQ मारना है। या तो आप लुसेंट लगा लीजिए या तो आप घटना चक्र लगा लीजिए। समझिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।